योजनाएं होंगी और हम गारंटी देते हैं, उसे पूरी करते हैं, हम जुमले नहीं करते। राजस्थान का चुनाव 2023 बेहद प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। ये चुनाव दोनों कांग्रेस और बीजेपी के लिए। कांग्रेस इस उम्मीद में है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की समाज कल्याण की जो योजनाएं हैं उनके तहत सरकार दोबारा रिपीट कर सकेगी। लेकिन अगर आप राजस्थान का इतिहास टटोल के देखें तो राजस्थान में रोटी पलटने का रिवाज है, यानी कि कभी भी जो सरकार है वो दोबारा रिपीट नहीं कर पाती है। अशोक गहलोत इस धारणा को बदलना चाहते हैं। समाज कल्याण की योजनाएं हैं, अपना पिटारा उन्होंने खोल दिया है, उन्हें जादूगर कहते हैं। तो जैसे वो कभी कभी कहते हैं कि मैंने जादूगर का पिटारा खोल दिया है, बहुत सारी समाज कल्याण की योजनाएं लोगों के लिए पहले ही 1 साल से पहले ही क्रियान्वित हो चुकी है। लेकिन क्या ये सब काफी रहेगा चुनाव जीतने के लिए, ये देखना आगे होगा। ये खास चुनावी यात्रा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ। इस बार दुगने आशीर्वाद के साथ में आप वोट देंगे, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि जिसने काम किया है फिर से वो कांग्रेस सरकार, फिर से जिसने काम किया है फिर से वो कांग्रेस सरकार, फिर से। बिजली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवा में, सड़कों के अंदर 1 करोड़ का पेंशन दे रहे हैं बुजुर्गों को, महिलाओं को, विधवाओं को, अपंगों को। सोच सकते हैं 25 लाख का बीमा कर दिया मैंने, इलाज का क्रांति होगी। 25 लाख का इलाज फ्री, दवाएं फ्री, MRI, CT स्कैन, सारे खून की जांच सब फ्री, ऑपरेशन फ्री, कैंसर का इलाज फ्री, किडनी ट्रांसप्लांट करा लो, घुटने बदला लो, कुछ भी कर लो, सब फ्री कर दिया। आप सोच सकते हैं हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, एकमात्र हिंदुस्तान की धरती पर राजस्थान है जहाँ पर 25 लाख का बीमा किया गया है प्रदेशवासियों का, सबका किया गया, सबका। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार चुनावी कैंपेन में लगे हुए हैं। आज से नहीं, लेकिन जब से उन्होंने महंगाई राहत कैंप शुरू किया है तब से वो हर कैंप में जाकर खुद निरीक्षण कर रहे थे और दौरा कर रहे हैं। अब तो खैर चुनाव है तो मुख्यमंत्री एक तरह से सिंगल हैंडेडली इस कैंपेन को संभाले हुए हैं। पूर्वी राजस्थान कांग्रेस के लिए एक चुनौती है। पिछली बार कांग्रेस ने पूर्वी राजस्थान में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। 40 से जो अधिक सीटें हैं उसमें सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस के पास पूर्वी राजस्थान में उनके खाते में आई थी। 6 बसपा के पास गई थी, 4 निर्दलीय यहाँ जीत के आए थे और भाजपा यहाँ पर सिर्फ 4 पर सिमट गई थी। इसलिए इस इलाके में करौली, गंगापुर सिटी और यहाँ वैर, भरतपुर में अगर कांग्रेस इस बढ़त को बनाए रखती है तो वो बिल्कुल विनिंग पोजीशन में आ जाएगी। कैसे चल रहा है कैंपेन? अच्छा है, पूरे प्रदेश के अंदर कैंपेन में अच्छा हो रहा है, प्रबंधन भी अच्छा है। खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी सब आ रहे हैं, मेरे अलग प्रोग्राम बन रहे हैं। ओवरऑल मैं समझता हूँ कि अच्छे कैंपेन चल रहा है। और जो पूर्वी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पिछली बार आपने बहुत बढ़त ली थी यहाँ पे। पूर्वी राजस्थान में अच्छा रहेगा। यहाँ तो ERCP का बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको हम लोग बराबर अटैक कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने वादा किया था, वादा खिलाफी करी। राष्ट्रीय परियोजना 16 है देश के अंदर, एक ये ऐड करने में क्या फ़र्क पड़ता है, फिर भी हमने काम आगे बढ़ाया है। इवन बांध जो थे छूट गए थे, उन्होंने इंक्लूड कर दिया। अभी ओवरऑल हमारा कैंपेन अच्छा चल रहा है, पूरे राजस्थान में अच्छा कैंपेन चल रहा है। वैसे उन्हें राजनीति के जादूगर कहते हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि कुछ लोग अपने आप को यहाँ पर जादूगर कह रहे हैं। सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि कुछ लोग यहाँ पर अपने आप को जादूगर बताते हैं। प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोल देते हैं, वो एकदम बौखला गए हैं राजस्थान के परफॉर्मेंस को। इतने अच्छे काम किए, इतनी स्कीम्स हमारे आई है, इतने अच्छे कानून पास हुए, इतनी अच्छी गारंटी हम दे रहे हैं, उनके बाद कहना कुछ भी नहीं है।
इसलिए वो कभी जादूगर की बात करेंगे, कभी मेरे मित्र की बात करेंगे, कभी मेरे मित्र बताएंगे, कभी वापस वो कमेंट कर देंगे, बाप बेटे दोनों पे कमेंट कर देंगे। ये मैं समझता हूँ कि उनकी बुखलाहट का पहचान है। अच्छा, गारंटी की जो बात है वो भी आप गारंटी शब्द यूज कर रहे हैं। वो तो गारंटी सब हमसे सीखे हैं। हमने कर्नाटक में गारंटी दी है, हिमाचल में दी है, राजस्थान में गारंटी दे रहे हैं, तो वो गारंटी पे आ गए हैं। असली गारंटी हमारी है जो पब्लिक इंटरेस्ट की है। आप सातों गारंटी को देख लीजिए, एक से बढ़ के एक गारंटी हमारे पास। इतनी एनर्जी सर इस एज में भी आप खूब कर लेते हैं, कहाँ से आती इतनी एनर्जी? पब्लिक से, आम जनता से एनर्जी आती है, वही मेरे काम आती है। ये आम जनता की एनर्जी जो है वो कोई विकल्प नहीं है किसी दवा का। देखिए आप कितना प्यार है जी सर, मैंने देखा है आपके सामने कितनी चुनौतियां आई हैं, लेकिन आप कभी भी आप ना आप डरे हुए या परेशान नहीं रखते कभी भी। ये एनर्जी का स्रोत है। सर, जब चुनौतियां भी आती हैं तो आप कभी परेशान नहीं लगते, ये मैंने नोटिस किया आपके साथ, क्योंकि मैंने आपको काफी साल से कवर किया है। अगर सच्चाई दिल में हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। दिल में सच्चाई होनी चाहिए। सर, कैसा लग रहा है अब कैंपेन ईस्टर्न राजस्थान में काफी बढ़त बढ़ा ली है आप लोग ने? सरकार बनाने वाली है, बनने वाली है, तो सरकार बनेगी। आम जनता ने तय कर लिया है, जनता माई बाप होती है। मैं समझता हूँ इस बार जनता ने मन बना लिया है, सरकार रिपीट करेंगे। 5 बार सांसद रहे हैं, 5 बार विधायक रहे हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, और अशोक गहलोत को इसलिए राजस्थान की राजनीति में जादूगर कहते हैं। वैसे वो जादूगर परिवार से हैं, उनके पिता जादूगर थे, और अशोक गहलोत कई बार बताते हैं कि उन्होंने जादू करना सीखा अपने पिता के साथ। वैसे उन्होंने सरकारें चलाई हैं, 101 एमएलएज की, 100 एमएलएज की, लेकिन उन्होंने इंडिपेंडेंट्स के साथ मिलकर सरकार चलाई है और मैनेजमेंट में वो माहिर है। कभी कभी हंसी मजाक में वो ये भी कहते हैं कि हाथी को मैंने गायब कर दिया, यानी कि जो 6 बीएसपी के एमएलएज थे उनका विलय अशोक गहलोत ने कांग्रेस में करा दिया, और जब पायलट ने उड़ान भरी तो वापस पायलट की लैंडिंग कांग्रेस में ही हुई। कहीं ना कहीं इसकी जो श्रेय है वो अशोक गहलोत को जाता है कि उसके बावजूद उन्होंने पूरी 5 साल की सरकार चलाई है। लेकिन क्या अब उनका जादू चल पाएगा, ये देखना आगे है। चुनौतियां कई हैं। 72 साल के अशोक गहलोत एक तरह से एकमात्र चेहरा है कांग्रेस का। खुद चुनावी कमान उन्होंने संभाल रखी है, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चुनौतियां कई हैं। अपने जो समाज कल्याण की जो योजनाएं हैं उनके बलबूते पे वो चुनाव जीतना चाहते हैं। जादूगर का चुनाव चलेगा या नहीं, जादूगर चुनाव जीत पाएगा या नहीं, आगे देखते हैं चुनावी यात्रा में। बहुत शानदार मीटिंग रही, कितना उत्साह लोगों के अंदर, आप देखा आपने, अति उत्साह है लोगों के अंदर। सब जगह चुनाव आते थे और उत्साह बढ़ेगा, क्योंकि लोगों के जैन के अंदर है शानदार स्कीम बनी हमारी। सरकार के विरोध में कोई पॉइंट है नहीं कहने का, कोई वोट नहीं दे अलग बात है। कई लोग ऐसे होते हैं कि आप काम बहुत अच्छा किया, क्योंकि हम जिंदगी में वोट देते हैं बीजेपी को, वोट बीजेपी को देंगे, हम जानते हैं उनको, उनका हम सम्मान करते हैं, तो लोकतंत्र है। पर बाकी बाय एंड लार्ज पब्लिक साथ हमारे हैं। सरकार इस बार वापस रिपीट करेगी, माई बाप जनता ही होती है, उम्मीद है इस बार सरकार बन जाएगी। बीजेपी ने आपकी सरकार को गिराने की, हिलाने की कोशिश की, लेकिन आप कभी गिरे नहीं। बीजेपी के षड्यंत्र लोकतंत्र की हत्या है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में गिरा दी सरकार, गोवा के अंदर, मणिपुर में बेईमानी करी गई, राजस्थान में उनकी दाल गली नहीं, यहाँ भी पूरा षड्यंत्र किया गया। अपने गिरने नहीं दी कि पब्लिक आशीर्वाद हमारे साथ था, हाईकमान हमारे साथ थी, सरकार 5 साल चली, शानदार काम किया। आज लोग महसूस करते हैं सरकार गिरने से काम नहीं होते। कहीं ना कहीं उनके पास धन बल सब कुछ था, सरकार गिराने के लिए उनके पास आपसे ज्यादा मजबूत थे वो लोग, लेकिन कैसे आप निकल आए? अब ये तो मैंने कह दिया, भगवान की कृपा थी, जनता का आशीर्वाद था, हाईकमान हमारे साथ थी, तो सरकार बन गई। सर, आप अपने आप को लकी मानते हैं पॉलिटिक्स में? आप बहुत लकी हैं। मैं संतुष्ट नहीं, अति संतुष्ट पॉलिटिशियन हूँ।
अति संतुलित पॉलिटिशियन हूँ मैं। सब कुछ जिंदगी मुझे काम करने अवसर मिले। 3 बार मुख्यमंत्री बन गया, 3 बार केंद्रीय मंत्री रह लिया, बहुत कुछ मिला। सर आप 24/7 आप 24 घंटा पॉलिटिक्स करते हैं। मैं वैभव से बात करती थी तो कहता था कि पापा तो 24/7 पॉलिटिशियन है। बचपन से ही है, बट NSU में था, NSU में तब से 24/7 है। अब तो करना ही है, जिंदगी बिता दी है पूरी। आपको मजा आता है राजनीति में? क्या यार मजा आता है लोग मिलने का, उनकी दुख दर्द सुनने का, दूर करने का, विकास में भागीदारी निभाने का अच्छा लगता है। सर आपने बहुत लंबा दौर देखा है राजनीति का, क्या क्या बदलाव आया है आपको लगता है? अब बदलाव तो बहुत कुछ आया है। तभी ऐसी सरकार आई है जिनका लोकतंत्र यकीन नहीं है, लोकतंत्र यकीन का नहीं है। ये लोग ED CBI इनकम लेकर दुरुपयोग कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो उचित नहीं कहा जा सकता। तो आपने देश को लेके चिंता करी है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है, जो नेशनल सिक्योरिटी है, आपने कहा है कि वो देश के लेवल पे होना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी, गरीबों के लिए नेशनल सिक्योरिटी आपने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी सबको देना, समाज। सोशल सिक्योरिटी राष्ट्र स्तर पर हो, हर परिवार को नीडी है, जिनको आवश्यकता है, उनको वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली पैसा मिले। जैसे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर है। कानून पास होना, 4 कानून बनाए मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने। 5वां कानून बने थे इसके अंदर, राइट टू सोशल सिक्योरिटी। हर परिवार की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सरकार की हो। आपने एक्चुअली राहुल गांधी ने कहा न्याय योजना 6,000 रुपये प्रति माह, वही रूप है ये। इसका आप किसी रूप ले लीजिए, हर परिवार को कई परिवार स्थिति बहुत खराब होती है, उनको पैसा मिलेगा, जिंदा रहेंगे और जीवन चलाएंगे अपना। आप गरीबों के लिए बहुत सोचते हो, मैंने हमेशा ये देखा है, आप गरीबों के लिए दिल से सोचते हो। बचपन से ही यदि संस्कार है तो मुझे नहीं, हर पॉलिटिशियन को सोचना चाहिए गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासी। गहलोत सरकार, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद। काम किया दिल से कांग्रेस, दिल से काम किया दिल से कांग्रेस, दिल से। विषय बनाया 3 करोड़ 32 लाख लोगों ने ऑफलाइन ऑनलाइन अप्लाई डॉक्यूमेंट तैयार किया। डाटा लतीफ में क्या होना चाहिए, तो माने यही है लतीफ में जगह पर क्या होना चाहिए। हर जिला में क्या सुविधाएं हो, कहाँ तक हम पहुँचे हैं देश के अंदर। हम भी चाहेंगे देश के अंदर अगले राज्य माने जाते हैं, उस सड़क रास्ता में आ जाए। इस रूप में आज विकास देने में बहुत बड़ाई है। आज जो इतनी योजना आपको दे रहे हैं, महंगे शिविरों में तो राजनीति लागू करते हैं। 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। 25 लाख का बीमा किसे कहते हैं? ऑपरेशन फ्री हो रहे हैं, टैक्स फ्री हो रहे हैं, कैंसर का भी, किडनी का भी, हार्ट का भी, घुटने बदलाने का भी। हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, सिर्फ राजस्थान में। आज का बीमा नाम ना पता अन्य राज्यों के अंदर। मैं एग्जाम दे रहा हूँ तो मैं 100 यूनिवर्सिटी फ्री है। 1 करोड़ रुपये यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा। किसानों के लिए 2000 यूनिवर्सिटी करें, चलो हमारे यहाँ से आनंद हो। अनपढ़ अलग है, हमारी गाय में अलग कंपनी मरी गाय 40,000 दो साल अनुदान दे रहे हैं। पीटी गवर्नमेंट ये 3 करोड़ 500 रुपये 2 साल अनुदान, हम दे रहे 3,000 रुपये दे रहे हैं 2 सालों को अनुदान। क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में, आइए पूछते हैं कुछ लोगों से। भैया अभी जो पूर्वी राजस्थान है, यहाँ पे ERPC का मुद्दा है, कैनाल का मुद्दा है, काफ़ी इश्यूज है। यहाँ पे पानी का जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में? सब कोई मुद्दा नहीं है, सब बढ़िया, जो भी काम होया, जो सब बढ़िया काम होया। कांग्रेस ही है, जिंदाबाद है, कांग्रेस ही जीतेगी और कांग्रेस की सरकार आएगी। क्यों कैसे बोल रहे हो? विकास करवाया है, रामकेश मीणा ने विकास फुल करवाया है।
विकास का वोट है, विकास का वोट। मुद्दे होने चाहिए और मुद्दे होने चाहिए विकास के, भाईचारे के मुद्दे होने चाहिए। आज भी देखने को ये मिल रहा है कि नरेंद्र मोदी जी भी आए थे, अमित शाह भी आए थे, तो उनका यात्राएं नहीं निकलने दे रहे हैं हमारी। अरे यात्राओं से हर रोज यात्रा, गंगापुर सिटी के अंदर 365 दिन में कम से कम 200 यात्राएं निकलती हैं और जामा मस्जिद के यहाँ से निकलती है, हम स्वागत करते हैं उसका। तो यात्राएं तो निकल रही हैं, विकास की बात क्यों नहीं करते हैं आप? विकास की बात कीजिए ना, हमने क्या किया है। ये 500 रुपये का सिलेंडर दे रहे हैं, 1000 रुपये की पेंशन दे रहे हैं, 25 लाख रुपए का बीमा जो है फ्री कर दिया है, तो बातें हैं, तो विकास भी बात कीजिए। जो हमारे सीएम सामने किया ना गहलोत जी ने, वो एक से बढ़ के एक काम किए। आप देख लीजिए गरीबों के हित में किया है। 25 लाख तक का हमारा इलाज फ्री है, सबसे बड़ी बात ये राहत है। अन्नपूर्णा देख लीजिए, सबसे बड़ी राहत ये। बदलाव नहीं चाहता यूथ। हमारी जो स्टेट राजस्थान में जो सरकार है वो सबसे बेहतर सरकार का कार्यकाल रहा है अब तक का। पूर्वी राजस्थान को पानी की समस्या है, तो इसलिए सेंटर का भी ये दायित्व बनता है कि 25 सीटें यहाँ से अगर बीजेपी राजस्थान दे रहा है ना, तो ईआरसीपी में उनको रोड़ा भी नहीं करना चाहिए। हमारा हक नहीं बनता है क्या वहाँ लोकसभा से कुछ लेने का? मनमुटाव सब समाजों में रहते हैं, भाई भाई की लड़ाई थी, कभी कोई हमारे यहाँ ऐसी घटना हुई नहीं आज तक। बहुत प्यार से रहते हैं, बिल्कुल नहीं है हमारे एक दूसरे। क्या मुद्दा है इस चुनाव में? कोई मुद्दा नहीं है, विकास के नाम ओनली ऑन विकास। हमको सिर्फ विकास चाहिए, गवर्नमेंट चाहे कोई सी भी हो, ओनली विकास। गंगापुर को जिला बनाया, इसलिए हमको विकास चाहिए। मैम पूरे क्या मुसलमान अब राजस्थान में अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है या नहीं? नहीं। शुरू से हमने कभी भी जो भाजपा को वोट दिया, आज वो वोट हमारे कांग्रेस के पाले में कर रहे हैं। वो हमारे कैसे कर रहे हैं? वो विकास के हिसाब से। आपके पास चुनौतियां बहुत थी आपके कार्यकाल में, कोरोना था, फिर पार्टी में भी गड़बड़ हुई थी, लेकिन आप ऑन टॉप आ गए सबसे। क्या कहते हैं आप इसके बारे में, खासकर जो विद इन द पार्टी जो रिबेलियन हुआ था, कहीं आपको दुख होता है उसको लेकर? वो बीत गया। अब तो हम लोग सब मिलकर के चुनाव गए जीते हैं। चुनाव जीतना राजस्थान के हित में है, राजस्थान के हित के अंदर भी है, बाकी तो कांग्रेस हित में भी है, देश हित में भी है, पर राजस्थान के हित में है कि रिपीट होगी सरकार तो हम जम के काम कर पाएंगे। सर लास्ट क्वेश्चन, आपने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री का पद छोड़ना चाहता हूँ लेकिन मेरे से नहीं छूटता है, और तो क्या है, व्हाट इज गोइंग टू बी द सीएम डिसीजन इफ यू विन द गवर्नमेंट? ये तो देखिए, अभी तो हाईकमांड और विधायक जीतने की बात करते हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए, 3 तारीख का बाद फैसला होगा। थैंक यू। सो यहाँ पर अशोक गहलोत के साथ कैंपेन ट्रेल पर एनडीटीवी 72 इयर्स ओल्ड हैं अशोक गहलोत, लेकिन आज भी उन्होंने पूरी जो पार्टी की कमान है संभाल रखी है। उन्होंने आगे 3 तारीख को जो है उनकी किस्मत तय होगी। 72 इयर्स ओल्ड हैं अशोक गहलोत, लेकिन फिर भी ऐसे बल्लेबाजी कर रहे हैं जैसे उनकी ये पहली पारी हो। चुनावी यात्रा में कैमरा पर्सन सुशील कुमार के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी।